हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर में इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, त्रिकोणमिति चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसमें अभी तक हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 5वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताने हैं, साथ में उसके हम कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले की क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी हो, चैनल पर आप अगर अभी नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम पूरी डेडिकेशन के साथ कंप्लीट सिलेबस आपके लिए चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। तो आज हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, उस प्रॉपर्टी के बेस्ड पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आपको साथ साथ बताने की कोशिश की थी। तो हमने जो 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, जिसमें तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसे हमने डेराइव भी किया था। ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से डेराइव करते हैं ये भी मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया हुआ है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो पार्ट फर्स्ट को जाके देखिए, आपको लगेगा कि हम कितने बेसिक से क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इन तीनों प्रॉपर्टी पे से हम 2 प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, वो हमने अभी तक के जो 4 पार्ट पढ़े हैं उसमें डिस्कस किए हैं। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाते हो तो आप देखोगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, कोट स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास एक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री पे कितने क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज लास्ट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी लगाओगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा में, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। क्या देगा यहां से हमें, ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के इक्वल। मुझे ये बताइए, अगर यहाँ से आप कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये जो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये न्यूमरेटर से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, मतलब किसके डिवाइड में, तो 1 के डिवाइड में चला जाएगा। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं इसको 1y कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। सेम चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू ना फाइंड करके मुझे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बोलोगे सर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो ये इस बार प्लस वाली जो टर्म है वो डिवाइड में जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो ओवरऑल अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमें कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। और अगर मुझे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जो वैल्यू है, सपोज दैट मेरे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू अगर एम है और आपसे पूछा जाए कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करो,
तो आप देखोगे यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या है 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं आपसे यहाँ देख एक्सप्लेन करूं तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एम है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगी, तो हमने अभी देखा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या हो जाता है, ये तो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और हमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या दे रखा है, एम दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय एम। इसका मतलब जो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 बाय एम। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे, अगर आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा सपोज दैट एम गिवन है और आपसे पूछा जाए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की अगर वो वैल्यू पूछ ली जाए तो ये क्या हो जाएगी 1 बाय एम हो जाएगी। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि वो अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मतलब प्लस के टर्म में देता है तो माइनस के टर्म में पूछ लेगा, माइनस के टर्म में देता है तो प्लस के टर्म में पूछ लेगा। अगर प्लस के टर्म में वैल्यू वो सपोज दैट एम देता है तो माइनस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय एम। अगर वो माइनस में भी एम देता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय एम हो जाएगी। जरूरी नहीं वो एम दे, वो आपसे ये पूछ ले कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 बाय 3 है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा, तो इस केस में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो ये हो जाता है 1 बाय 1 अपॉन 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 और 3 कहाँ चले जाएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर 1 बाय 3 दिया और आपसे अगर प्लस का पूछ ले तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय 3, तो आप पलट दोगे तो हो जाएगा 3 बाय 1 और 3 बाय 1 का मतलब 3। ठीक है, आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से वो क्वेश्चन पूछता भी है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है अब हम देखते हैं। सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 5, आपसे पूछ लेगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो आप देख के सिर्फ बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय 5 हो जाएगी। अगर वो आपसे पूछ ले कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू √3, अगर आपको ये गिवन हो और तो अगर ये गिवन हो तो वो क्या पूछेगा माइनस में पूछ लेगा कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय √3 हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं और हम हर तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपसे पूछता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 7 बाय 9 है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू पूछ लेगा तो 7 बाय 9, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बाय 7। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। कोई इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आगे वो और क्वेश्चन को जब घुमा के पूछेगा अच्छे से अच्छे एडवांस लेवल के, तो वो कॉन्सेप्ट तो यहीं से बनाएगा लेकिन क्वेश्चन को क्या करेगा अच्छे एडवांस लेवल का बना देगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से अच्छे एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। सपोज दैट कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √7 है, तो वो आपसे पूछेगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट के बेस पर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट आप देखो, तो नेक्स्ट क्या करोगे, हमने देखा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर एम है तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1 बाय एम। या फिर आपको बोल दे कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एम है, तो कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 1 बाय एम। ठीक है, अभी तक हमने ये चीज देखी। अब आप देखोगे यहां से हम क्या कर रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दे रहे हैं। वो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई साहब कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा हमारे पास सपोज दैट 3 है, तो आप मुझे बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा।
कोसेक थीटा माइनस या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ही अगर वो पूछ ले तो बताओ यहाँ से क्या होगा। तो आप वीडियो में देखें क्या कर पूछ रहा है वो, तो आप समझने की कोशिश करिए वो पूछ क्या रहा है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। और सॉरी, ये प्लस के देके माइनस पूछेगा ना, प्लस नहीं पूछेगा, क्योंकि प्लस पूछेगा तो सेम आंसर 3 होगा। वो आपसे क्या पूछेगा, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर आपको गिवन है एम, तो वो आपसे पूछेगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी 1/m हो जाएगी। या फिर वो आपसे पूछेगा प्लस में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एम है तो इस बार माइनस में 1/m हो जाएगा, तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में 1/m हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग यहाँ से नोटिस करना कि देखो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, वो यहाँ से आपसे ये भी तो पूछ सकता है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा अगर हमारे पास 3 है तो आप मुझे बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा, ठीक है। तो अब आप इसको जस्ट अपोजिट नहीं करोगे, है ना। आप यहाँ पर अगर आप इसको 1/3 कर देते हो तो इस कंडीशन में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा पूछा है। तो कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा अगर आपसे पूछा है, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कोट माइनस कोसेक नहीं होता, बल्कि क्या होता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होता है हमारे पास। फॉर्मूले में हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले यहाँ से माइनस आप कॉमन लोगे। जब माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होगा, तो आप यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू, तो माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब वो आपसे पूछ सकता है क्या, तो अब आपसे वो कोस में पूछ लेगा वैल्यू प्लस में, क्या पूछ सकता है वो आपसे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बताओ। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये हो जाएगा इस बार माइनस का 1/3, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ही देगा, वो प्लस में तो कुछ भी दे सकता है, आप कोट थीटा को आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात एक ही है। लेकिन माइनस में वो हमेशा कोसेक माइनस कोट थीटा में पूछेगा। अगर आपने कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा की कंडीशन में सीधा आपने 3 लिखा और इससे प्लस में पूछ लिया आपसे, सही प्लस में अब पूरा अरेंज करके देगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो आप सीधा अगर 1/3 कर दोगे तो ये जो आंसर हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ये कब होता है, जब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होता है। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे, इसी को थोड़ा सा और आगे डीपली समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे अगर हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू एम है, तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, तो हमें ये पता है कि ये क्या हो जाता है 1/m हो जाता है। अब यहां से वो आपसे इतना देके वो आपसे कोसेक थीटा की वैल्यू पूछ सकता है। वो आपसे क्या पूछ सकता है, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करो। वो आपसे पूछ सकता है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो क्या होगी, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है टेन थीटा क्या होगा। वो आपसे पूछ सकता है कोट थीटा क्या होगा। वो आपसे पूछ सकता है सेक थीटा क्या होगा। वो आपसे कोस थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है, मतलब किसी भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू वो पूछ सकता है अगर आपको ये गिवन है तो। अब मुझे यहाँ से बताओ, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 कंसीडर कर लूं और अगर इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लूं, अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे ऐड करता हूं इसको। क्या है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू एम। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/m।
सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में हम ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और यहाँ राइट हैंड साइड में एम प्लस 1/m हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे माइनस कोट थीटा और प्लस का कोट थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बचेगा, तो ये क्या देगा हमें, 2 कोसेक थीटा। तो यहाँ से m प्लस 1/m, जब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई m। आपसे वो कोसेक थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2m। इसका मतलब आपसे वो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा देके या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा देके वो आपसे कोसेक थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2m। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप याद रखना। अब देखो यहाँ से वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको हम समझते हैं। सपोज दैट आपको गिवन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो वो आपसे पूछ लेगा कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो अभी हमने देखा कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2m, और √3 यहाँ पर हमारे पास क्या है, m है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1, और 2 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2√3। नीचे जो भी हमें m दिया होता है उसका हमें दुगना करना होता है, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 डिवाइड बाई हो जाएगा 2√3। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम 2 डिवाइड बाई √3। आप इसको और सोल्व कर सकते हो, √3 से √3 क्या करो यहाँ से रेशनलाइजेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 2√3, और √3 से √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, आप 2√3/3 भी लिख सकते हो, तो ये भी एक आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। सपोज दैट आपको दे दिया जाए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो आपसे पूछ लिया जाए कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ। तो कोसेक थीटा की वैल्यू तो आप सीधा क्या करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 में 1 जोड़ोगे और नीचे जो भी संख्या दी है उसका दुगना कर दोगे, मतलब 5 का दुगना क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 26/10, और 26/10 तो ये हो जाएगा 2.6, अगर फ्रैक्शन में दे तो 13/5, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। और देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। सपोज दैट आपको दिया है कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आपसे वो पूछेगा कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ। कोसेक थीटा की वैल्यू तो आप क्या करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 81 प्लस 1 करोगे, और नीचे जो भी हमें m की वैल्यू दी है, मतलब 9 जो दिया है 9 का दुगना कर दोगे तो हो जाएगा 18। 81 प्लस 1 तो 82 डिवाइड बाई 18। आप इसको कैंसिल आउट कर लेना, जो भी लास्ट में बचे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर वो आपसे ये ना पूछे कोसेक थीटा, सिर्फ वो आपसे पूछ ले 2 कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा जब अगर आपसे वो पूछ ले तो आप क्या करोगे, नीचे जो हम 2m करते हैं वहां पर हमारे पास 2 नहीं होगा, क्योंकि यहां से 2 उठ के इधर आता है डिनोमिनेटर में। तो अगर वो सिर्फ 2 कोसेक थीटा की वैल्यू पूछ ले तो 2 कोसेक थीटा की वैल्यू में आप क्या करोगे, ऊपर एक स्क्वायर करोगे 81 और उसमें 1 कर दोगे 8, और नीचे डिवाइड में m ही रहने दोगे, मतलब 9 ही रहेगा, दुगना नहीं होगा यहाँ पर। 81 प्लस 1 हो जाएगा 82 डिवाइड बाई 9। तो इस केस में 2 कोसेक थीटा की वैल्यू अगर पूछे तो वो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई m। और अगर 2 कोसेक थीटा की पूछे तो डिवाइड में m रहेगा, कोसेक थीटा की पूछे तो वो कितना हो जाएगा 82/18। अब हमें देखो ये भी पता है कि कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 81/18, तो कोसेक थीटा की ना पूछ के वो आपसे साइन थीटा की पूछ लेगा। साइन थीटा की वैल्यू पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा, जो साइन थीटा होता है वो कोस का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते थे 1/कोसेक थीटा। ये हम फर्स्ट क्लास में देख के आए कैसे क्यों लिख सकते हैं, मैंने सब आपको बताया है। तो यहाँ से आप इसको पलट दोगे तो हो जाएगा 18/82। तो इस केस में साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18/82। वो आपसे कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूछ सकता है तो वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है।
अब देखो दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगर वो आपको दे दे कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू सपोज दैट 3 दिया है, ठीक है। तो अब आपसे वो पूछ लेगा कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ। तो हमें एक चीज यहाँ नोटिस करनी है कि कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अगर उसने कोट माइनस कोसेक दिया है तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि ऊपर से माइनस कॉमन लेके उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जब आप माइनस कॉमन लोगे ऊपर से तो ये माइनस का प्लस कोसेक थीटा हो जाएगा, प्लस कोट थीटा हो जाएगा माइनस का कोट थीटा, और जो माइनस हमने कॉमन लिया वो इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब हमसे वो कोसेक थीटा की अगर वैल्यू पूछता है तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस 1 ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय -3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब दोगुना कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10/6, और इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/3। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं डिटेल में। अभी तक हमने क्या देखा, पहले तो ये चीज नोटिस करो। तो पहले हमने देखा कि अगर हमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू गिवन हो, सपोज दैट m, तो वो आपसे पूछ लेगा किसकी वैल्यू, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू पूछ लेगा। तो वो कितनी हो जाएगी 1/m। दूसरी चीज वो आपसे क्या पूछ लेगा, कोसेक थीटा बताओ। तो कोसेक थीटा कितना होता है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2m, ठीक है। अब हम इसके आगे और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो जाएगा 1/m, इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन 1, इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो। जब आप माइनस करोगे तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, माइनस साइन से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, और प्लस का कोट थीटा कितना हो जाएगा, तो ये भी माइनस का कोट थीटा हो जाएगा, ये भी माइनस का कोट थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा m माइनस का 1/m। आप देखोगे तो यहाँ से प्लस का कोसेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस कोट थीटा माइनस कोट थीटा, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 कोट थीटा। अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय m। यहाँ से अगर आप कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाय माइनस का 2m। कब होगा, जब ये तुम्हें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दे, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा अगर वो आपको m दे, तो वो आपसे अगर कोट थीटा पूछे उस कंडीशन में, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाय माइनस का 2m। लेकिन यही चीज अगर वो आपको माइनस का ना देकर किसका, प्लस का दे ले, मतलब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर वो आपको दे m, और फिर आपसे अगर पूछे वो कोट थीटा की वैल्यू बताओ, तब उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है m स्क्वायर माइनस 1/2m। फिर वहां पर माइनस नहीं आता है। तो माइनस कहाँ आता है, जब माइनस में वो अगर दे और प्लस का पूछे तो माइनस आता है, और अगर प्लस का दे और माइनस में पूछे तो क्या आता है, प्लस का आता है। तो आप कैसे याद रखोगे, अगर यहाँ पर साइन जो हमें वैल्यू दी है वो माइनस का है तो डिवाइड में माइनस का 2m आएगा, और अगर ये प्लस का दिया है तो हमारे पास प्लस का ही 2m आएगा, ठीक है। तो ये चीज अभी तक हमने देखी। अब यहाँ से वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज दैट आपको दिया है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो आपसे वो पूछ लेगा, क्या पूछ सकता है, पहले तो वो देखो। तो पहले मैंने बताया था वो पूछ सकता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो आप देख के बता दोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। दूसरा वो आपसे क्या पूछ सकता है, तो दूसरा वो आपसे पूछ सकता है 2 कोसेक थीटा क्या होगा, ठीक है। तो 2 कोसेक थीटा क्या होगा, तो आप क्या करोगे, √3 का स्क्वायर कर दोगे 3 प्लस कर दोगे 1 डिवाइड में कितना आएगा m मतलब का √3, तो ये कितना हो जाएगा 4/√3। अगर वो आपसे 2 कोसेक थीटा ना पूछे तो कोसेक थीटा पूछेगा, तो कोसेक थीटा पूछेगा तो ये कहाँ 2 इधर आ जाएगा इनटू में किसके, √3 के, तो ये जाएगा 4 डिवाइड बाई 2√3। वो आपसे ये पूछ सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि वो आपसे कोट थीटा भी पूछ सकता है। तो कोट थीटा की जब अगर आपसे वैल्यू पूछे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई
2m। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 2m क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो प्लस की गिवन थी। अगर यहाँ पर वैल्यू माइनस की गिवन होती तो यहाँ पर माइनस का 2m आता। तो कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने क्या देखी, तो कोट थीटा हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 डिवाइड बाई 2√3, 2 डिवाइड बाई 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा फाइनली 1/√3। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। अगर आपको कोट थीटा पता पड़ गया तो आप टेन थीटा निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। अगर आपको कोसेक थीटा पता है तो वो आपसे साइन थीटा पूछ लेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2√3/4। आप इसको और कैंसिल कर लेना तो ये हो जाएगा √3/2। तो इस तरीके से वो आपसे कुछ भी वैल्यू देकर पूछ सकता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे और कॉन्सेप्ट भी देखे साथ में, और दूसरे इसके अलावा थोड़े से हम कुछ कॉन्सेप्ट और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, ये होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि हमारे पास लिखा है sec² थीटा माइनस tan² थीटा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, तो आप क्या लिख लोगे इसको, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू में sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर a की पावर 2 थी, यहाँ भी b की पावर 2 थी, दोनों को क्या करा, आधी पावर को कितनी कर दी, आधी कर दी, और एक बार प्लस के साथ लिख दिया और एक बार माइनस के साथ लिख दिया। अगर मैं यही बोल दूं इस चीज को कि अगर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है हमारे पास, तो इसको आप क्या लिखोगे, तो आप क्या बोलोगे, सर पावर को आधी करना है, मतलब a² प्लस b² करना है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, a² प्लस b² और a² माइनस b²। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बोल दूं कि a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और इंटू हो जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, और एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। अगर मैं यहाँ लिख दूं a की पावर 16 माइनस b की पावर 16, तो आप क्या लिखोगे इसको, तो आप लिखोगे सर a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 इंटू a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी। और ये कौन से फॉर्मूले से, तो अलजेब्रा में हमने पढ़ रखा होगा कि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी माइनस और a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखो इसी का यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में करके हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, और किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो हम समझते हैं। सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया है कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू दिया है 5। तो वो आपसे पूछ लेगा sec² थीटा प्लस tan² थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो आपसे ये पूछ सकता है, क्या पूछ लेगा, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो sec² थीटा प्लस tan² थीटा की वैल्यू बताओ। तो हमने क्या देखा है यहाँ से, अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या, कि sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर हम इसको लिख सकते हैं sec² थीटा प्लस tan² थीटा इंटू sec² थीटा माइनस tan² थीटा। ठीक है, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा, तो sec² थीटा प्लस tan² थीटा की हमसे वैल्यू पूछी, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा हमें कितना गिवन है, 5 गिवन है, और इनटू में ये कितना दिया,
ठीक है। सेक की पावर 4, तो ये तो हमें कितना दिया है 5 दिया है, ये कितना दिया हमें 5, ये सॉरी माइनस का है। और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप इसको एज इट इज लिख लो। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने एज इट इज लिख लिया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये चीज आपको पता होगी, इसको आप कैंसिल कर देना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने प्रूव भी कराई है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसके प्लेस पर आप क्या लिख दोगे, 1। तो आप देखोगे यहाँ से कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 5 है। तो इस टाइप के वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन की पावर सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा 5 है, तो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आप याद रखोगे कि ये वैल्यू भी क्या होगी, 5 ही होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगर वो आपसे बोल दे सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है, या सपोज दैट रूट 8 है, तो आपसे पूछ लिएगा वो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो आपको अब पता लग गया होगा कि इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, रूट 8 ही इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ हम देख के कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो हमें क्या गिवन है एक बार और हम देखते हैं, जिसको पिछले क्वेश्चन से समझ में नहीं आया हो। सेक रेस टू दी पावर 4 थीटा माइनस टेन रेस टू दी पावर 4 थीटा क्या होगा, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा लोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये इंटू किससे हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से। तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, तो ये तो हमें गिवन है रूट 8। हमसे पूछा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, और इनटू में क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1। 1 को इधर ले जाओगे डिवाइड में, तो सेम हमें क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रूट 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, आपको पावर 4 दे देगा और पूछ लेगा कि प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो वो क्या हो जाएगी, रूट 8 ही होगी, सेम ही वैल्यू होगी वो। सेम अगर आपसे वो पूछ ले कोसेक में, अगर सपोज दैट आपको गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 11, तो आपसे वो पूछ लेगा कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। पहले देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर वो पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा प्लस ये माइनस का देगा। अगर वो इस तरीके से देगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा रूट 11 है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√11, जो हमने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब यहाँ अगर वो आपसे पूछता है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट रेस टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू रूट 11 है, तो वो आपसे पूछ लेगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो ये भी क्या होगी, तो रूट 11 ही होगी। क्यों होगी, तो आप देखोगे सर कि कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आप इसको क्या लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है पावर हाफ हो जाती है, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हमने पढ़ा ये कितना होता है 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो ये क्या हो जाएगी रूट 11, तो ये तो सेम रहेगा और 1 इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो एक चीज आप यहाँ से देख सकते हो किस टाइप से हमने कॉन्सेप्ट देखा और कॉन्सेप्ट के बेस पर किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब देखो और कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको गिवन है सपोज दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है एम,
तो हमने अभी देखा था, ये पिछली क्लास में देखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाता है 1/m। सेम अगर आपको कोसेक के टर्म में दिया जाए कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अगर हमारे पास कितना m है तो हमसे पूछेगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी 1/m हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं अब इन दोनों को ऐड करता हूँ यहाँ से, तो इन दोनों को जब मैंने ऐड करा था तो मैंने बताया था, एक बार हम उसको और ऐड करते हैं। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/m। अब दोनों को आप देखोगे तो प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, और 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m प्लस 1/m। अब वो क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोल दे सपोज दैट, अब यहाँ से वो उसका उल्टा भी आपसे पूछ सकता है, ये आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, यहां से अगर वो आपसे पूछ दे कि 2 सेक थीटा की वैल्यू अगर m प्लस 1/m है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो वो आपसे क्या पूछेगा, यहाँ से वो आपसे पूछ सकता है कि 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3 है। ठीक है, इस तरीके से दे देगा वो आपको। तो आपसे वो पूछ लेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बताओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो आप क्या बोलोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर वो माइनस में पूछ लें आपसे तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो उसने फ्रैक्शन में बोल दिया कि 3 प्लस 1/3, अब वो फ्रैक्शन में ना देके सिर्फ आपसे एक ही वैल्यू पूछ ले। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आप याद रखोगे, अगर यहाँ पर एक वैल्यू दी है जस्ट उसके अपोजिट एक वैल्यू दे रखी है, तो अगर वो आपसे 2 सेक थीटा में पूछेगा और अगर ये वैल्यू पूछता है तो वो आपसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी पूछ सकता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी पूछ सकता है। मैं एक क्वेश्चन से और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट वो आपसे पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना, अभी इसको छोड़ो, ये तो वो पूछेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताओ अगर आपके पास 2 सेक थीटा की वैल्यू √3 प्लस 1/√3 है। वो आपसे बोल देगा 2 सेक थीटा की वैल्यू जो √3 प्लस 1/√3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारे पास √3। क्यों होता है, किस तरीके से होता है, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी जस्ट बताया है। सेम वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कोसेक के कंडीशन में, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए व्हेन 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5 प्लस 1/√5। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर 2 कोसेक थीटा की वैल्यू √5 प्लस 1/√5 है, तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई साहब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हो जाएगा √5। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/√3, ये कितना हो जाएगा 1/√3, सॉरी 5 है ना ये, तो ये हो जाएगा 1/√5। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है इन तीनों प्रॉपर्टी पर बेस्ड। तो अभी तक हमने जो 3 प्रॉपर्टी प्रूव की थी, उन प्रूव करने के बाद उससे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो अभी तक हमने इसके 5 पार्ट में डिस्कस किया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कई बार, जैसे डिग्री की वैल्यू जैसे है ना। अब हम बात करेंगे डिग्री की साइन 30 क्या होता है, कोस 30 क्या होता है। अभी तक हमने सिर्फ इसके बेसिक फॉर्मूले देखे, अभी तक हम डिग्री पर आए नहीं, साइन थीटा की वैल्यू की जब डिग्री में वैल्यू पूछी जाए क्या होगा, डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक का जो बेसिक क्लासेस थी 1 से लेकर 5 पार्ट में, वो ट्रिग्नोमेट्री के पूरा बेसिक
कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री की जान है। अगर आप इस पांचों पार्ट को अच्छे से अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आगे की क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल आसान तरीके से स्टार्ट कराया है, और आसान तरीके से जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी कैसे पूछ सकता है वो मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।